अगर वो अभी ही आपका दुख नहीं देख रहे हैं, तो आपको पूरा जीवन बिताना उनके साथ। ब्रेकअप हो रहा है, पेन हो रहा है आपको, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, बहुत बेहतर है फ्यूचर के डिवोर्स से। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं यार, फ्यूचर में और गड़बड़ हो सकती है, देन मैं यहाँ कहूँगी कि आराम से सोचिए, क्योंकि आप अपने जीवन का फैसला कर रहे हैं। नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? भविष्य में तलाक से, भविष्य में डिवोर्स से कहीं ज़्यादा लाख गुना बेहतर है आज का ब्रेकअप। अगर आपके रिलेशनशिप के अंदर आपको ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जहाँ पर आपको कुछ भी मैच होता अपने पार्टनर के साथ नहीं नज़र आ रहा है। 1-2 चीज़ें मैच होती हुई सी नज़र आ रही हैं, जिसमें उसमें भी वो भी जो भी मैच हो रहा है ना, उसमें आपका खुद का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। आप ही उस इंसान से कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट हो चुके हो। ऐसे में बस आप 1-2 चीज़ें देख कर के निकाल रहे हो। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि वॉव! क्या-क्या क्वालिटीज़ हैं। आपको अभी से दिखाई दे रहा है कि कंपैटिबिलिटी इश्यू है, नहीं हो सकता। अभी से आपको दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए स्टैंड नहीं लेते हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो। अभी से आपको दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं, लेकिन प्यार की पट्टी बाँध करके आप उन सबको इग्नोर कर रहे हो। अभी से आपको उनका बिहेवियर दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आपको लग रहा है कि ये हार्मफुल हो सकता है, ये पेनफुल हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा दुखदाई हो सकता है। अगर वो अभी ही आपका दुख नहीं देख रहे हैं, तो आपको पूरा जीवन बिताना उनके साथ। बल्कि जब तक हम प्यार में होते हैं, शादी नहीं हुई होती है कि घर के अंदर हमने समय नहीं बिताया होता है, तब तक तो ये क्रेज़ बरकरार रहना चाहिए। लेकिन अगर ये क्रेज़ वहीं पर धूमिल होता जा रहा है, तो यहाँ पर सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, जब आपका ब्रेकअप हो रहा है ना, तब तक बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं आई हैं। समाज इस लेवल पर इन्वॉल्व नहीं हुआ है कि अब आप पति-पत्नी हैं। कानूनी पचड़े में आप नहीं पड़े हैं। माता-पिता वो इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। और सबसे ज़्यादा बेकार चीज़, डिवोर्स का टैग लेके गले में घूमना, वो नहीं हुआ है। अगर अभी से आपको दिखाई दे रहा है ये इश्यूज़ हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, जो अभी से भी आपको नज़र ही नहीं आ रहा कि इसके क्या हल निकल सकते हैं। हाँ, हल निकल सकते हैं, डेफ़िनेटली आप उसके हल निकालिए, एक-दूसरे के साथ बैठिए, अंडरस्टैंड कीजिए। अगर वो सारी चीज़ें हो जाती हैं तो वेल एंड गुड, इससे तो कोई अच्छी बात ही नहीं हो सकती। लेकिन अगर कुछ रास्ता ही नहीं नज़र आ रहा और आपको एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक कोई ना कोई इश्यू दिखाई दे ही रहा है अपने रिलेशनशिप के अंदर, अपने पार्टनर के बिहेवियर के अंदर। तो मैं यहाँ पर कहूँगी ब्रेकअप हो रहा है, पेन हो रहा है आपको, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, बहुत बेहतर है फ्यूचर के डिवोर्स से। क्योंकि उसके अंदर जो होगा ना, वो और ज़्यादा खतरनाक होगा। सबसे खतरनाक और अजीब-सा आज भी इंडिया में है, आज भी भारत में है, डिवोर्सी होना। डिवोर्सी होना आज भी मतलब लोग हैं, डिवोर्स हुए हैं लोगों के, हर आए दिन दूसरी कहानी हम सुन रहे हैं जहाँ पे डिवोर्स हो रहे हैं। लेकिन आज भी ये इस लेवल पर नहीं है कि ओह! अच्छा, अच्छा डिवोर्स ओके, ओके इतना नहीं लिया गया, ऐसा नहीं गया ओह! डिवोर्स हो गया। इतना ईज़ी नहीं है अभी भी, ठीक है? और फिर उसके बाद इनकी दूसरी शादी होना। क्योंकि आपके इश्यूज़ शादी से पहले आपके अफ़ेयर टाइम ते से ही चल रहे थे और उसके वो ब्रेकअप को आप हैंडल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए आपने ज़बरदस्ती करके, कुछ भी करके उस चीज़ को शादी तक पहुँचा दिया, जहाँ पर आपको खुद को नज़र आ रहा था कि कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ हैं। बहुत सारे इश्यूज़ हैं और मुझे बहुत सारे इश्यूज़ के साथ में मैनेज करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा कहीं पर भी लग रहा है ना, मैं कहूँगी शादी पर जाने के पहले-पहले 1000 बार आराम से सोच लो। बात करो अपने पार्टनर से। डिस्कस करो, अंडरस्टैंड करो, टाइम दो, पूरा टाइम दो। देखो कि फैमिलीज़ किस तरीके से इन्वॉल्व हो रही हैं, आपकी फैमिली किस तरीके से इन्वॉल्व हो रही है, उनकी फैमिली किस तरीके से इन्वॉल्व हो रही है। सब एक-दूसरे के साथ एक्चुअली कैसे हैं और सबसे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप दोनों एक-दूसरे के साथ में कैसे हैं। आज मैं देख रही हूँ कि अफ़ेयर में ही इतने प्रॉब्लम्स हैं और उसके बाद में वो ये सोचते हैं कि यार आप खुद सोच के देखो, शादी के बाद आजीवन अब हमें उस इंसान के साथ रहना है। उसके बाद तो और ज़्यादा इश्यूज़ आएँगे, और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएँगी, अलग-अलग तरीके की आएँगी। अलग-अलग तरीके की लड़ाई भी हो सकती है, अलग-अलग तरीके के मनमुटाव भी हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे प्यार होगा, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे लड़ाई भी हो सकती है।
होती हैं। वही जहाँ पर 4 बर्तन रहते हैं, खड़कते हैं, इट्स ओके कोई बात नहीं, रिलेशनशिप है। हमारे अगर हम खड़क रहे हैं, तो खड़क रहे हैं। लेकिन आप ये सोचो कि अगर आपका रिलेशनशिप ज़ोन ही वैसा है और आप शादी के मंडप तक उसको लेकर के जाने की ये सोच रहे हो, शादी के बाद सुधर जाएगा। आराम से सोच करके ऐसे ये सीरियस मुद्दे हैं, ये सीरियस मैटर्स हैं और ये आपकी ज़िंदगी की बात हो रही है। आपके 2 महीने, 6 महीने आपको किसी के साथ 1 साल का समय नहीं बिताना है। आपको ज़िंदगी बितानी है इस इंसान के साथ। इसलिए हर एरिया में सोचना, उसके फैमिली बैकग्राउंड को देखना, अपने फैमिली बैकग्राउंड को देखना, अपनी फैमिली के बारे में सोचना, उनकी फैमिली के बारे में सोचना, अपने दोनों के बारे में सोचना, करियर के बारे में सोचना। सिर्फ़ आज मैं उसकी चॉइस के हिसाब से ही चल रही हूँ, तो ये प्यार-प्यार में अच्छा लग रहा है। शादी के कितने साल तक मैं इसी चीज़ को एन्जॉय कर पाऊँगी? कब तक ये चीज़ मुझे अच्छी लगने वाली है? हर चीज़ को आराम से बैठ के सोचो, देखो। अगर ब्रेकअप वाला अभी समय आ रहा है, बहुत सारे सवाल और जवाब अपने करो कि क्या ये ब्रेकअप बेहतर है आने वाले डिवोर्स से? क्योंकि बहुत बार हमें रिलेशनशिप में ही पता होता है कि ये रिलेशनशिप सिर्फ़ मेरे ये हरकतें करने से चल रहा है, मैं ज़बरदस्ती से घसीट रही हूँ। तो फिर शादी आप लाइफ़ टाइम की बात करने वाले हो। ये सीरियस मैटर है और मुझे लगता है इसको सीरियसली सोचना ज़रूरी है। तो अगर वो सीरियस मैटर को अभी से आप ऐसे सोच के चलते हो कि ठीक है यार, ठीक है, फ्यूचर का मुझे ज़्यादा देखना है। आज का ब्रेकअप अगर मुझे इतनी तकलीफ़ दे रहा है और अगर यही वाली चीज़ नेगेटिव होते-होते इस लेवल पे नेगेटिव हो जाती है, जो कि हो रही है। देखो, आप ये यकीन मानो, जितना आपकी रिश्ते में अभी नेगेटिविटी है ना, वो नेगेटिविटी है ना, आप इसे आगे लेकर के जा रहे हो, अगर बार-बार उसे सोचे जा रहे हो, रूठना-मनाना हर वक़्त, ब्लॉक, अनब्लॉक ये सब नाटक चल ही रहा है, ब्रेकअप हो रहे हैं, बार-बार पैचअप हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं ना, आपको बहुत ज़्यादा सोचने-समझने की ज़रूरत है। क्योंकि आप ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हो और ये आपकी मैरिड लाइफ़ में भी मैनिफेस्ट हो जाएगा। सो बी केयरफुल एवरीवन। तो अगर ऐसा कुछ भी चल रहा है, बी केयरफुल। हाँ, आपका ब्रेकअप हुआ है, आपकी चीज़ें आप पॉज़िटिव माइंडसेट रखते हो, सारी चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, आप ये सोच रहे हो नहीं ठीक, ठीक, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मेरी तरफ से भी प्रॉब्लम्स थी, डेफ़िनेटली उसको ठीक करिए। और फिर उस रिश्ते को पहले तो भरपूर बचाने की कोशिश कीजिए, लेकिन अगर नहीं बचता और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं यार, फ्यूचर में और गड़बड़ हो सकती है, देन मैं यहाँ कहूँगी कि आराम से सोचिए, क्योंकि आप अपने जीवन का फैसला कर रहे हैं और सोच समझ करके ऐसे फैसलों में आप आगे बढ़िए। जिससे आप प्यार करते हैं, उसके लिए लड़ना, उसके लिए स्टैंड लेना, उसके लिए खड़े होना, उसको अंडरस्टैंड करना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अपने लिए भी खड़े होना, अपने लिए भी स्टैंड लेना और अपना फ्यूचर भी इस इंसान के साथ देखना उतना ही ज़रूरी हो जाता है। सो बी केयरफुल एवरीवन। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।